गाइज आज हम एसएसआर से हीटर का वायरिंग कैसे करते हैं, टेम्परेचर कंट्रोलर से आरटीडी का कनेक्शन कैसे करते हैं, आरटीडी का इंटरलॉक टेम्परेचर कंट्रोल में कैसे करते हैं, टेम्परेचर कंट्रोलर में क्या क्या पैरामीटर का यूज होता है, यह सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सब मटेरियल की हमें इस सर्किट को बनाने के लिए ज़रूरत होने वाली है। तो हम इसका वायरिंग देख लेते हैं। सबसे पहले हम त्रिपोल एमसीबी के इनपुट साइड में 3 फेज सप्लाई यानी आरवाईबी फेज कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हम एमसीबी के आउटपुट साइड से 3 फेज सप्लाई लेते हैं और एसएसआर की इनपुट साइड को कनेक्ट कर देते हैं, यानी हम A1, B1 और C1 को 3 फेज सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हम 3 फेज सप्लाई एसएसआर के आउटपुट से लेते हैं, यानी A2, B2 और C2 से हम 3 फेज सप्लाई लेते हैं और हीटर के 3 टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हमारा जो टेम्परेचर कंट्रोलर है, वो टेम्परेचर कंट्रोलर हमारा 220 वोल्ट सप्लाई पे ऑपरेट होता है। तो हम क्या करते हैं, 2 पोल एमसीबी के इनपुट साइड में न्यूट्रल और फेज को एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं। एमसीबी के आउटपुट साइड से न्यूट्रल को एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं और उस वायर को हम जो हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर है, उस टेम्परेचर कंट्रोलर के 2 नंबर टर्मिनल को न्यूट्रल को कनेक्ट कर देते हैं। सेम हम क्या करेंगे, एमसीबी के आउटपुट साइड से फेज को एक वायर को कनेक्ट करते हैं और उस वायर को हम टेम्परेचर कंट्रोलर के 1 नंबर टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। जैसे हमारा एमसीबी चालू होगा तो हमारे टेम्परेचर कंट्रोलर को फेज और न्यूट्रल मिल जाएगी, जिससे हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर चालू होगा। उसके बाद हम आरटीडी का कनेक्शन कर देते हैं। आरटीडी हमारा यहाँ पे 3 वायर का है। आरटीडी की जो रेड वायर है, रेड वायर को हम टेम्परेचर कंट्रोलर के 10 नंबर टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। आरटीडी की जो नेगेटिव वायर है, वो नेगेटिव वायर हम टेम्परेचर कंट्रोलर के 11 नंबर टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। और जो हमारा आउटपुट वायर है, वो आउटपुट वायर हमारे टेम्परेचर कंट्रोलर के 12 नंबर टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने आरटीडी का कनेक्शन कर दिया है। हम स्टेप बाय स्टेप कनेक्शन करेंगे, जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अब हम एससीआर का कनेक्शन कर देते हैं। 16 नंबर और 17 नंबर हमारा एससीआर का टर्मिनल का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है। तो हम क्या करेंगे, 16 नंबर टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं और उस वायर को हम एसएसआर के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। हमारा जो 17 नंबर का टर्मिनल है, वो 17 नंबर टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं और उस वायर को हम एसएसआर के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। अब हम इंडिकेशन लैम्प का कनेक्शन करते हैं, जिसमें हमारा 7, 8 और 9 टर्मिनल हमारा NO-NC और कॉमन टर्मिनल है, जिसमें हमारा 9 टर्मिनल कॉमन का है, 8 टर्मिनल NO का है और 7 टर्मिनल NC का है। तो हम क्या करते हैं, 1 नंबर टर्मिनल से 9 नंबर टर्मिनल को एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं। यानी हमने क्या किया, 220 वोल्ट सप्लाई में जो फेज है, वो फेज को ले लिया है और 9 नंबर कॉमन टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद हम 8 नंबर टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करते हैं और उस वायर को हम ग्रीन लैम्प के एक टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। ग्रीन लैम्प को चालू होने के लिए चाहिए न्यूट्रल, तो हम क्या करेंगे, एमसीबी के आउटपुट साइड से न्यूट्रल को एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं और उस वायर को हम डायरेक्टली ग्रीन लैम्प को कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हम टेम्परेचर कंट्रोलर के एनसी टर्मिनल को यानी 7 टर्मिनल को एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं और उस वायर को हम रेड लैम्प के एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं। रेड लैम्प को चालू होने के लिए चाहिए न्यूट्रल, तो हम क्या करेंगे, एमसीबी के आउटपुट साइड से डायरेक्टली न्यूट्रल के एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं और उस वायर को हम रेड लैम्प को कनेक्ट कर देते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमारा वायरिंग हो गया है। तो हमने यहाँ पे 40 का सेट पॉइंट सेट किया है और जो हमारा एक्चुअल टेम्परेचर है, वो एक्चुअल टेम्परेचर हमारा है 30 से 40 तक जाने के लिए हमारा हीटर को चालू होना ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या होगा, जो हमारा जो एसएसआर है, वो एसएसआर कंटिन्यूसली चालू रहेगा। जब तक हमारा सेट पॉइंट सेट नहीं होता, तब तक हमारा ग्रीन लैम्प चालू रहेगा। मतलब जो कॉमन में सप्लाई दे दिया है, वो कॉमन का सप्लाई हमारा NO में मिल जाएगा। लेकिन जैसे हमारा सेट पॉइंट 40 में हो जाएगा, तो उसके बाद हमारा ग्रीन लैम्प बंद हो जाएगा और रेड लैम्प चालू होगा, यानी हमारा एसएसआर बंद होगा। जैसे हमारा एसएसआर बंद होगा, तो हमारा हीटर भी बंद होगा। उसके बाद जैसे हमारा सेट पॉइंट 1 से कम होता है, मतलब 40 से कम होगा यानी 39 होगा, तो भी हमारा ग्रीन लैम्प चालू होगा और हमारा एसएसआर चालू होगा, जिससे हमारा हीटर चालू होगा। जैसे सेट पॉइंट सेट होगा, तो ग्रीन लैम्प बंद होगा और रेड लैम्प चालू होगा, जिससे हमारा एसएसआर बंद होगा। यह प्रोसेस हमारी कंटिन्यू रहेगी। और जो हमारा एक्चुअल टेम्परेचर है, वो एक्चुअल टेम्परेचर कंट्रोलर में आरटीडी से दिखता है। मतलब जैसे आरटीडी की वैल्यू चेंज होगी, तो हमारा जो टेम्परेचर कंट्रोलर है, वो टेम्परेचर कंट्रोलर की वैल्यू कम ज़्यादा होगी। गाइज, उम्मीद है आपको मेरे इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो गाइज, मैं मिलता हूँ एक और नई वीडियो को टॉपिक के साथ। धन्यवाद।